सहारा के मुखिया सुब्रतो राय का निधन हो गया। वह 75 साल के थे। मुंबई के कोकिलाबेन अंबानी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके परिवार का कोई सदस्य उस समय वहां मौजूद नहीं था। सुब्रतो राय को सहारा श्री नाम से भी जानते हैं। देश को पहली पैरा बैंकिंग सर्विस से अवगत कराने वाले सुब्रतो राय, गरीब लोगों को अमीर बनने का सपना दिखाने वाले सुब्रतो राय, जिन्हें एक तबका विलेन के रूप में देखता है तो एक तबका उन्हें हीरो के रूप में मानता है। ऐसे सुब्रतो राय जिनका जीवन आरोपों से घिरा रहा, जिनका जीवन न्याय प्रणाली में उलझा रहा, जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे और देश के सबसे बड़े घरानों में उनकी गिनती होती है। और आज सुब्रतो राय के निधन के बाद सहारा की क्या स्थिति है, उन निवेशकों के पैसे का क्या, जिनका पैसा कहीं अटका हुआ है, कैसे वो मिलेगा, सारा प्रमुख का जीवन परिचय, स्कैम और अटके हुए पैसे के बारे में बातचीत इस वीडियो में खास खबर। सहारा के मुखिया सुब्रतो राय सहारा का निधन विगत 14 नवंबर 2023 को मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में हो गया। वो 75 वर्ष के थे और 2 दिन पहले ही उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उनके आखिरी वक्त में उनका परिवार उनके साथ मौजूद नहीं था। अपने दम पर सहारा का विशाल साम्राज्य खड़ा कर उन्होंने देश के आम लोगों को अमीर बनने का सपना दिखाया। यही वो शख्स थे जिन्होंने देश के आम वर्ग, चाहे वो मजदूर हो या फिर किसान, उन्हें बैंकिंग इन्वेस्टमेंट करना सिखाया। यह वह दौर था जब बैंकिंग सेवाएं भी शहरों या बड़े कस्बों तक ही सीमित थी और देश की पहली पैरा बैंकिंग संस्था को लेकर कोई आया जिस पर लोगों ने भरपूर विश्वास और प्यार लुटाया। तो आज की कहानी स्कैम सीरीज में सुब्रतो राय पर। 6 मई 2013 को पूरे देश से बसों के द्वारा लोग लखनऊ के बाहर खुले मैदान रमाबाई अंबेडकर मैदान में पहुंच रहे थे, जो 35 फुटबॉल मैदानों से भी बड़ा था। अवसर था 1,21,653 लोगों का एक साथ भारत का राष्ट्रगान गाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का। इससे पहले यह राष्ट्रगान में एक साथ सबसे अधिक लोगों के इकट्ठा होने का विश्व रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम था, जिसमें 43,813 लोगों ने एक साथ राष्ट्रगान में शिरकत की थी। 10:05 पे एक अनाउंसमेंट होता है। दुनिया के सबसे बड़े परिवार के मुखिया अभिभावक सहारा श्री मंच पर तशरीफ ला रहे हैं और इसी के साथ सहारा श्री के जयघोष के साथ एक जैसी वेशभूषा में राष्ट्रगान होता है। 10 जून 1948 को अररिया बिहार में जन्मे सुब्रतो राय, जिन्हें लोग सहारा श्री के नाम से जानते हैं, का जन्म श्री सुधीर चंद्र व छवि नाम के दंपत्ति के यहाँ 10 जून 1948 को हुआ। लेकिन रोजगार की तलाश में पूरे परिवार को बिहार के अररिया जिले से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में पलायन करना पड़ा। जन्म से एक मध्यम निम्न वर्गीय परिवार में जन्मे सुब्रतो राय मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अध्ययन कर रहे थे। उसके बाद एक अच्छी नौकरी करना चाहते थे, परंतु पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने साल 1978 में जाकर अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया। लेम्ब्रेटा स्कूटर पर गोरखपुर की सड़कों व गलियों में नमकीन और बिस्कुट बेचने का काम करके सुब्रतो राय ने अपने व्यापारिक जीवन की शुरुआत की और पहले प्रतिष्ठान का नाम रखा जया प्रोडक्ट। कहते हैं ना, हर सफल आदमी के पीछे एक महिला होती है और सुब्रतो राय के मामले में वो उनकी पत्नी स्वप्ना राय है। सुब्रतो शुरू से ही एक औसत छात्र थे और उन्हें यूनिवर्सिटी की टॉपर से प्यार हो गया, जिनसे उनकी मुलाकात कोलकाता के कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी। सुब्रत के लिए पहली नजर का प्यार था। वो स्वप्ना की सुंदरता पर मंत्रमुग्ध हो गए थे। उनके प्यार में पागल होने के बाद सुब्रत ने स्वप्ना के सामने अपनी भावनाओं को कबूल कर लिया। उन्होंने भी तुरंत जवाब दिया और दोनों ने डेटिंग की शुरुआत कर दी। सिमी ग्रेवाल के एक चैट शो में स्वप्ना ने बताया था कि सुब्रत बहुत ही चार्मिंग थे और वो उनके प्यार में पड़ गई। सहारा श्री के चार्मिंग एवं हैंडसम लुक पर स्वप्ना उनके प्यार में पड़ गई थी। अलग अलग शहरों से रहने के दौरान प्रेम पत्रों के माध्यम से दोनों का प्यार परवान चढ़ा
और 7 साल बाद इनकी शादी हुई। उनसे 2 बेटे सुशांतो राय और सीमांतो राय का जन्म हुआ। 2004 में दोनों बेटों की शादी लखनऊ के एक बड़े स्टेडियम में हुई, जिसमें 530 करोड़ रुपए का अनुमानित खर्च हुआ, जो अब तक की सबसे महंगी शादी के रिकॉर्ड में आता है। उस शादी में बड़े बड़े राजनेता, अभिनेता, व्यापारिक परिवार, बिजनेस फैमिली शामिल हुए। उन्नीस में गोरखपुर में ही जमा पूंजी और पेरा बैंकिंग के अपने बिजनेस के लिए ऑफिस खोला, जिसका नाम उन्होंने सहारा इंडिया फाइनेंशियल रखा, और इस कंपनी की शुरुआत में कुल 42 जमाकर्ताओं ने साथ दिया, जिसमें देखते ही देखते लाखों लोग जुड़ते चले गए और सुब्रतो राय सहारा श्री बन गए। डेली, मंथली, सालाना इन्वेस्टमेंट स्कीमें चलाई, जिसमें अन्य स्कीमों से 3 से 4% का ज्यादा मुनाफा मिलता, जो वार्षिक 11 से 12% इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिल देता था। लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सहारा ने रेलवे के बाद, कहते हैं कि सहारा रेलवे के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली कंपनी सहारा है। सहारा का कारोबार इतना फैला कि रेलवे के बाद वो सबसे बड़ा रोजगार देने वाला समूह बन गया। सहारा परिवार में 14 लाख लोग थे, जिन्हें सहारा श्री ने रोजगार दिया। बढ़ते कारोबार के साथ उनकी ताकत भी बढ़ रही थी। राजनीति से लेकर बॉलीवुड में उनकी पेठ बढ़ती जा रही थी। सहारा ने देश भर में हजारों ऑफिस खोले एवं एजेंट और ऑफिस स्टाफ की नियुक्ति दी। इस तरह से सहारा लाखों लोगों को रोजगार देने वाली संस्था बना। गांव-गांव में सहारा का लोगों पर विश्वास बढ़ता चला गया। जो गरीब लोग कभी बैंकिंग से नहीं जुड़े थे, उन तक भी सहारा के एजेंट्स ने पहुंच बनाई और सहारा का और विश्वास दोनों बनाया। और वर्ष 2000 तक करोड़ों लोगों ने सहारा में अपना विश्वास जताया और पैसा इन्वेस्ट किया। अब सहारा मजबूत घरानों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करवा चुका था। हजारों एजेंट और कर्मियों के विश्वास के बूते पर करोड़ों निवेशकों के साथ साथ सहारा गांव-गांव तक जा पहुंचा। लगभग 15,000 करोड़ का रुपए का निवेश जुटा लिया। दिहाड़ी मजदूर करने वालों ने भी सहारा में प्रतिदिन की कमाई का 20% तक का हिस्सा जमा करवाया। ये लगभग, अगर हम इसे अन्य शब्दों में कहें, तो अगर किसी की प्रतिदिन की आय 100 रुपया उस समय होती थी, तो वह भी अपना 20 रुपया सहारा की किसी प्लान में या किसी पॉलिसी में जमा करवाता था। ये मंथली डिपॉजिट होता था, जिसपे 11 से 12% तक रिटर्न मिला करता था। इतना अधिक रिटर्न देने वाली पहली संस्था थी सहारा। यह उस दौर की बात हम लोग कर रहे हैं जब बैंकिंग सर्विस किसी गांव-गांव में, छोटे गांव शहरों में नहीं होती थी। उस समय सहारा ने अपने एजेंट के जरिए और अपने विश्वास के जरिए गांव के निम्न वर्गीय और मजदूर वर्ग तक भी अपनी पकड़ बनाई। सहारा ने इसके बाद रियल एस्टेट, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, हेल्थ केयर, हॉस्पिटलिटी, रिटेल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी अपना हाथ जमाया। सहारा इंडिया ने एयरलाइंस में भी अपना हाथ जमाया। क्रिकेट से लेकर सिनेमा तक में उन्होंने निवेश किया। टीम इंडिया के स्पॉन्सर भी रह चुके हैं सहारा। आईपीएल और फार्मूला 1 टीम के मालिक भी रह चुके हैं। सहारा की एयरलाइन सहारा एयरलाइंस के नाम से जानी जाती है। एमबी वैली और लग्जरी हाउसिंग कंपनी में एमबी वैली और लग्जरी हाउसिंग कंपनीज भी कमाल कर रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2013-14 में सहारा समूह की संपत्ति 11 अरब डॉलर के पार थी। आज की बात की जाए तो सहारा समूह की वेबसाइट के मुताबिक सुब्रत राय के इस ग्रुप के पास करीब 2,59,000 करोड़ रुपए की आज भी कुल संपत्ति है। ये कुछ इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो सहारा पेरा बैंकिंग, जो सहारा की पहली इंडस्ट्री थी, पेरा बैंकिंग गतिविधियों के रूप में 5,000 से अधिक सेवा कार्यालयों के साथ पूरे देश में सहारा फैल गई। एक कुशल स्ट्रक्चर सिस्टम के जरिए 12 लाख से अधिक के समर्पित कर्तव्य योगी कार्यकर्ता जिन्हें कहा गया, डेडिकेटेड वॉलंटियर्स उन्होंने बनाए, जो पूरे भारत में कस्टमर्स को सर्विस देने का उन्होंने काम किया। घर घर एजेंट पहुंचे। सहारा होस फिनांस करके एक, जिसका पूरा नाम
सहारा हाउसिंग फिना कारपोरेशन लिमिटेड, जिसने लोगों के घर के सपने को पूरा करने में उन्हें फाइनेंशियल मदद करने का सिस्टम बनाया, वह कंपनी फाइनेंस में अच्छा काम करने लगी। इसके अतिरिक्त एजुकेशन में भी एडुंगरू, जो इंडिया की लार्जेस्ट डिजिटल एजुकेशन यूनिवर्स बनाई, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशन का अध्ययन शुरू किया गया। CSDS ग्लोबल एकेडमी नाम से स्कूल्स की एक चेन स्थापित की। CSD सहारा क्रिकेट एकेडमी, स्पोर्ट्स में क्रिकेट एकेडमी में इस तरह से शुरुआत की, जिसमें बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने अपनी सेवाएं देना शुरू किया। रिटायर्ड क्रिकेटर्स इससे जुड़े, नए नए लोग जिन्हें क्रिकेट फील्ड में आगे जाने का शौक था वो लोग इससे जुड़े। इस तरह सहारा एजुकेशन में और ट्रेनिंग्स में भी अपना हाथ जमा रहा था। लाइफ इंश्योरेंस के रूप में सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस ने चिरंजीवी भव के टैग लाइन के साथ अपना काम शुरू किया। लोगों को बखूबी सहारा का ये काम रास आ रहा था। लग्जरियस लाइफ स्टाइल के लिए अम्बा वैली सिटी, जिसकी जो दुनिया के बेस्ट वर्ल्ड क्लास सिटीज में नाम होता है, मुंबई के पास इस सिटी का डेवलपमेंट, जिसे आप इस फोटो में देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त मेगा क्वालिटी टाउनशिप का इन्होंने निर्माण किया। सहारा सिटी होम्स, सहारा ग्रेस कोची में, सहारा स्वप्ना सिटी, ये सब इनके अन्य प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट बिल्ड स्टेट के प्रोजेक्ट्स हैं। अब सहारा मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में भी अपना हाथ जमाने लगा। एंटरटेनमेंट में सहारा वन मूवीज में फिल्मी, फिरंगी और सहारा मोशन पिक्चर्स के रूप में सहारा आगे बढ़ने लगा। न्यूज सेक्टर में भी सहारा का दबदबा कायम होने लगा। सहारा न्यूज नेटवर्क, सहारा समय के अलावा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में उर्दू के चैनल्स भी इसमें आने लगे। सहारा समय लाइव भी इसका एक प्रमुख न्यूज चैनल है। प्रिंट मीडिया में भी अखबार सहारा का आने लगा, राष्ट्रीय सहारा के नाम से, और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी अखबार अपने प्रकाशित करने लगा। सहारा न्यूज नेटवर्क के नाम से एक नया न्यूज नेटवर्क सहारा ने तैयार किया। इस तरह सहारा इंडस्ट्रीज हर इंडस्ट्री में अपना हाथ आजमाने लगी। हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर में सहारा स्टार और ड्रीम होटल्स करके इन्होंने होटल्स की चेन स्थापित की, जो न केवल इंडिया में बल्कि अमेरिका तक में भी इन्होंने अपने होटल्स खोले। सहारा हॉस्पिटल के नाम से लखनऊ में एक हॉस्पिटल का निर्माण किया। इसके अलावा अदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में भी सहारा अपना हाथ आजमाने लगा। शुगर फैक्ट्रीज, डिस्टिल वाटर, ये सब का काम सहारा इंडस्ट्रीज में होने लगा। जूट प्रोजेक्ट्स वगैरह, ये बहुत सी इंडस्ट्रीज है, हम गिन नहीं सकते। सहारा एयरलाइन सेक्टर में अपना दबदबा कायम करने में कायम रही। टेक्नोलॉजी के फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI मीट एसेंट एस्ट्रोलॉजर साइंस के रूप में कंपनी स्थापित की। सहारा नेक्स्ट जो IT के सेक्टर में IP, BPO, वेब मीडिया, मोबिलिटी, अन्य में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इन्होंने अपना काम शुरू किया। सुब्रतो राय के सक्सेस स्टोरी के साथ साथ में कई बड़े सम्मानों से उन्हें नवाजा गया। हर वर्ष उन्हें सम्मानों से नवाजा गया। 1992 में बाबाए रोजगार पुरस्कार से नवाजा गया। 1994 में उद्यम श्री पुरस्कार उन्हें दिया गया। 1995 में कर्मवीर सम्मान पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया। 2001 में राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार, तो 2002 में बेस्ट इंडस्ट्रियल्स अवार्ड से उन्हें नवाजा गया। 2002 में उन्हें बिजनेस ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। 2004 में फिर से ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड मिला। 2007 में ITA टीवी आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। 2010 में विशिष्ट राष्ट्रीय उड़ान सम्मान से उन्हें नवाजा गया। तो 2011 में PhD इन बिजनेस लीडरशिप में उन्हें नवाजा गया। ये कुछ हैं, ऐसा नहीं है केवल इतने ही, उन्हें बहुत से, ये तो कुछ प्रमुख अवार्ड जो उन्हें मिले उनकी सूची है। 2013 सेवा कार्यों में भी सहारा श्री ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। जहां भी देश को किसी भी संकट काल में जब देश को उनकी जरूरत थी तो सहारा श्री सबसे आगे मौजूद रहे। 2013 में सहारा ने बाढ़ प्रभावित उत्तराखंड में राहत प्रयासों में काफी मदद की। 1 लाख पानी की बोतलें, पैक्ड जूस, खाने के पैकेट हेलीकॉप्टर के माध्यम से पीड़ित परिवारों को पहुंचाए गए।
कारगिल युद्ध में सहारा ने शहीदों के 127 परिवारों को आर्थिक सहायता दी। उनके इस योगदान के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उनकी तारीफ भी की थी। अब बात करते हैं स्कैम की। जब आदमी सक्सेस स्टोरी के साथ साथ जब आगे बढ़ने लगता है तो कहीं कहीं नकारात्मकताएं भी उसका पीछा करने लगती है। सहारा श्री के उदय होते हुए सूर्य को इसी तरह से अस्त भी होना था। क्या था 15,000 करोड़ का स्कीम, और आखिर क्यों 24,000 करोड़ रुपए चुकाने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया? पूरा स्कीम क्या था, इस पूरे घटनाक्रम में कब कब क्या क्या हुआ, और आज उस पैसे का क्या हुआ जो बैंकों में या सेबी में होल्ड ऑन है, उन निवेशकों का क्या हुआ? ये पूरी घटना जानने के लिए देखते रहिए पार्ट 2, और हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद हम आपको यह भी बताएंगे कि किस तरीके से निवेशक अपने डूबा हुआ पैसा प्राप्त कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्या करना होगा, क्या गेटवे है, जानने के लिए देखते रहिए आवाज भारत सीरीज स्कैम। धन्यवाद।